नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख पंचतंत्र की कहानियां लेकर उपस्थित हुई हूँ। कथा के इस भाग में हम दो कहानियों पर विचार करेंगे। पहला, बड़े बड़ों ने दिया मत, चूहे से हारा पर्वत। दूसरा, चमत्कारों से बुद्धि गौण, देखे सबसे बड़ा मूर्ख कौन। शत्रु का शत्रु मित्र, शत्रु अपि हिताएव विवदन्तः परस्परम। परस्पर लड़ने वाले शत्रु भी हितकर होते हैं। एक गांव में द्रोण नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर उसकी जीविका चलती थी। सर्दी गर्मी रोकने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे। एक बार किसी यजमान ने ब्राह्मण पर दया करके उसको बैलों की जोड़ी दे दी। ब्राह्मण ने उनका भरण पोषण बड़े यत्न से किया। आसपास से घी तेल अनाज मांगकर भी उन बैलों का भरपेट खिलाता रहता। इससे दोनों बैल खूब मोटे ताजे हो गए। उन्हें देखकर एक चोर के मन में लालच आ गया। उसने चोरी करके दोनों बैलों को भगा ले जाने का निश्चय किया। इस निश्चय के साथ जब वह अपने गांव से चला तो रास्ते में उसे लंबे लंबे दांतों, लाल आंखों, सूखे बालों और उभरी हुई नाक वाला एक भयंकर आदमी मिला। उसे देखकर चोर ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस भयंकर आकृति वाले आदमी ने कहा, मैं ब्रह्म राक्षस हूं। तुम कौन हो? कहां जा रहे हो? मैं क्रूर कर्मा चोर हूं। पास वाले ब्राह्मण के घर से बैलों की जोड़ी चुराने जा रहा हूं। राक्षस ने कहा, मित्र, पिछले 6 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। चलो आज इस ब्राह्मण को मारकर ही भूख मिटाऊंगा। हम दोनों एक ही मार्ग के यात्री हैं, चलो साथ साथ चले। शाम को दोनों छिपकर ब्राह्मण के घर में घुस गए। ब्राह्मण के शय्याशायी होने के बाद राक्षस जब उसे खाने के लिए आगे बढ़ा तो चोर ने कहा, मित्र, यह बात न्याय अनुकूल नहीं। पहले मैं बैलों की जोड़ी चुरा लूं, तब तू अपना काम करना। राक्षस ने कहा, कभी बैलों को चुराते हुए खटका हो गया और ब्राह्मण जाग गया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दे, बाद में तू चोरी कर लेना। चोर ने उत्तर दिया, ब्राह्मण की हत्या करते हुए यदि ब्राह्मण बच गया और जागकर उसने रखवाली शुरू कर दी तो मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पहले मुझे अपना काम करने दे। दोनों में इस तरह की कहासुनी हो ही रही थी कि शोर सुनकर ब्राह्मण जाग उठा। उसे जागा देखकर चोर ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, ये राक्षस तेरी जान लेने गया था। मैंने इसके हाथ से तेरी रक्षा कर दी। राक्षस बोला, ब्राह्मण, यह चोर तेरे बैलों को चुराने आया था। मैंने तुझे बचा लिया। इस बातचीत में ब्राह्मण सावधान हो गया। लाठी उठाकर वह अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। उसे तैयार देखकर दोनों वहां से भाग गए। उसकी बात सुनने के बाद अरिमर्दन ने भी फिर दूसरे मंत्री प्रकार कर्ण से पूछा, सचिव, तुम्हारी क्या सम्मति है? प्रकार कर्ण ने कहा, देव, यह शरणागत व्यक्ति अवध्य ही है। हमें अपने परस्पर के मर्मों की रक्षा करनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वे वल्मीक में बैठे सांप की तरह नष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार? प्रकार कर्ण ने तब वल्मीक और सांप की यह कथा सुनाई। घर का भेदी, परस्परस्य मर्माणि ये न रक्षयन्ति जन्तवः त एव निर्धनम यान्तिम वल्मीको दर सर्पवतः। एक दूसरे का भेद खोलने वाले स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। एक नगर में देवशक्ति नाम का राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप चला गया था। उस सांप ने वहीं अपना बिल बना लिया था। पेट में बैठे सांप के कारण उसके शरीर का दिन प्रतिदिन क्षय होता जा रहा था। बहुत उपचार करने के बाद भी जब वह स्वस्थ नहीं हुआ तो अत्यंत निराश होकर राजा अपने राजपुत्र को राज्य से बहुत दूर दूसरे प्रदेश में ले चला और वहां सामान्य भिखारी की तरह मंदिर में रहने लगा। उस प्रदेश के राजा बलि की 2 नौजवान लड़कियां थीं। वह दोनों प्रतिदिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करने आती थीं। उनमें से एक राजा को नमस्कार करती हुई कहती थी, महाराज जय हो, आपकी कृपा से इस संसार में सब सुख है। दूसरी कहती थी, महाराज ईश्वर आपके कर्मों का फल दे। दूसरी के कथन को सुनकर महाराज क्रोधित हो जाते थे। एक दिन इसी क्रोधावेश में उसने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी, मंत्री, इस कटु बोलने वाली लड़की को किसी गरीब परदेसी के हाथ में दे दो।
जिससे वह अपने कर्मों का फल स्वयं चख ले। मंत्रियों ने राजाज्ञा से उस लड़की का विवाह मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह ठहरे परदेसी राजपुत्र के साथ कर दिया। राजकुमारी ने उसे ही अपना पति मानकर सेवा की। दोनों ने उस देश को छोड़ दिया। थोड़ी दूर जाने पर वे एक तालाब के किनारे ठहरे। वहां राजपुत्र को छोड़कर उसकी पत्नी पास के गांव से घी, तेल, अन्न आदि सौदा लेने गई। सौदा लेकर जब वह वापस आ रही थी तब उसने देखा उसका पति तालाब से कुछ दूरी पर एक सांप के बिल के पास सो रहा है। उसके मुख से एक फनियल सांप बाहर निकलकर हवा खा रहा है। एक दूसरा सांप भी अपने बिल से निकलकर फन फैलाए वहीं बैठा था। दोनों में बातचीत हो रही थी। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, दुष्ट, तू इतने सर्वांग सुंदर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? पेट वाला सांप बोला, तू भी तो इस बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, तो क्या तू समझता है कि तुझे पेट से निकालने की दवा किसी को मालूम नहीं? कोई भी व्यक्ति राजकुमार को उकाली हुई कांजी का राई पिलाकर तुझे मार सकता है। पेट वाला सांप बोला, तुझे भी तो तेरे बिल में गरम तेल डालकर कोई भी मार सकता है। इस तरह दोनों ने एक दूसरे का भेद खोल दिया। राजकन्या ने दोनों की बातें सुन ली। उसने उनकी बताई विधियों से ही दोनों का नाश कर दिया। उसका पति भी निरोग हो गया और बिल में से स्वर्ण भरा कलश पाकर गरीबी भी दूर हो गई। तब दोनों अपने देश को चल दिए। राजपुत्र के माता पिता ने दोनों का बड़ा स्वागत किया। अरिमर्दन ने भी प्रकाशकर्ण की बात का समर्थन किया। यही निश्चय किया कि स्थिर जीवी की हत्या ना की जाए। रक्ताक्ष का उल्लूक राज के इस निश्चय से गहरा मतभेद था। वह स्थिर जीवी की मृत्यु में ही उल्लुओं का हित देखता था। अतः उसने अपनी सम्मति प्रकट करते हुए अन्य मंत्रियों से कहा कि तुम अपनी मूर्खता से उल्लुक वंश का नाश कर दोगे। किंतु रक्ताक्ष की बात किसी ने ध्यान से न सुनी। उल्लुक राज के सैनिकों ने स्थिर जीवी कौवे को शैया पर लेटाकर अपने पर्वतीय दुर्ग की ओर कूच किया। दुर्ग के पास पहुंचकर स्थिर जीवी ने उल्लुक राज से निवेदन किया, महाराज, मुझ पर इतनी कृपा क्यों करते हैं? मैं इस योग्य नहीं। अच्छा हो आप मुझे जलती हुई आग में डाल दें। उल्लुक राज ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो? स्वामी, आग में जलकर मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरा वायसत्व आग में नष्ट हो जाए और मुझ में उल्लुकत्व आ जाए, तभी मैं इस पापी मेघ वर्ण से बदला ले सकूंगा। रक्ताक्ष स्थिर जीवी की इस पाखंड भरी चालों को खूब समझ रहा था। उसने कहा, स्थिर जीवी, तू बड़ा चतुर और कुटिल है। मैं जानता हूँ कि उल्लू बनकर भी तू कौवों का ही हित सोचेगा। तुझे भी उसी चूहिया की तरह अपने वंश से प्रेम है, जिसने सूर्य, चंद्र, वायु, पर्वत आदि वरों को छोड़कर एक चूहे का ही वर्ण किया था। मंत्रियों ने रक्ताक्ष से पूछा, वह किस तरह? रक्ताक्ष ने तब चूहिया के स्वयंवर की यह कथा सुनाई। चूहिया का स्वयंवर। स्वजाति दुरित क्रमा, स्वजाति ही सबको प्रिय होती है। गंगा के किनारे एक तपस्वियों का आश्रम था। वहां याज्ञवल्क्य नाम के मुनि रहते थे। मुनिवर एक नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे कि पानी से भरी हथेली में ऊपर से एक चूहिया गिर गई। उस चूहिया को आकाश में बाज लिए जा रहा था। उसके पंजे से छूटकर वह नीचे गिर गई। मुनि ने उसे पीपल के पत्ते पर रखा और फिर से गंगा जल में स्नान किया। चूहिया में अभी प्राण शेष थे। उसे मुनि ने अपने प्रताप से कन्या का रूप दे दिया और अपने आश्रम में ले गए। मुनि पत्नी को कन्या अर्पित करते हुए मुनि ने कहा, इसे अपनी ही लड़की की तरह पालना। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मुनि पत्नी ने उसका लालन पालन बड़े प्रेम से किया। 12 वर्ष तक वह उनके आश्रम में पलती रही। जब वह विवाह योग्य अवस्था में हो गई तो पत्नी ने मुनि से कहा, नाथ, अब अपनी कन्या विवाह योग्य हो गई, इसके विवाह का प्रबंध कीजिए। मुनि ने कहा, मैं अभी आदित्य को बुलाकर इसे उसके हाथ सौंप देता हूँ। यदि उसे स्वीकार होगा तो उसके साथ विवाह कर लेगी, अन्यथा नहीं। मुनि ने आदित्य अर्थात सूर्य को बुलाया और अपनी कन्या से पूछा, पुत्री, क्या तुझे ये त्रिलोक का प्रकाश देने वाला सूर्य पति रूप में स्वीकार है? पुत्री ने उत्तर दिया, तात, यह तो आग जैसा गर्म है, मुझे स्वीकार नहीं। इससे अच्छा कोई और वर बुलाइए। मुनि ने सूर्य से पूछा, सूर्यदेव, आपसे उत्तम कौन है? सूर्य ने कहा, मुझसे अच्छे मेघ हैं,
जो मुझे ढककर छिपा देते हैं। मुनि ने मेघ को बुलाया और अपनी पुत्री से पूछा, क्या यह वर तुझे स्वीकार है? कन्या ने कहा, यह तो बहुत काला है, इससे भी अच्छे किसी वर को बुलाइए। मुनि ने मेघ से भी पूछा, आपसे उत्तम कौन है? मेघ ने कहा, हमसे अच्छी वायु है जो हमें उड़ाकर दिशा दिशाओं में ले जाती है। मुनि ने वायु को बुलाया और कन्या से स्वीकृति पूछी। कन्या ने कहा, तात, यह तो बड़ी चंचल है, इससे भी किसी अच्छे वर को बुलाइए। मुनि ने वायुदेव से पूछा, हे वायुदेव, आपसे उत्तम कौन है? वायु ने कहा, मुझसे अच्छा पर्वत है जो बड़ी से बड़ी आंधी में भी स्थिर रहता है। मुनि ने पर्वत को बुलाया और कन्या से पुनः पूछा। कन्या ने कहा, तात, यह तो बड़ा कठोर है और गंभीर भी, इससे भी उत्तम कोई वर हो तो उसे बुलाइए। मुनि ने पर्वत से कहा और पर्वत ने पुनः सुझाव दिया, मुझसे अच्छा चूहा है जो मुझे तोड़कर अपना बिल बना लेता है। मुनि ने जब चूहे को बुलाया और कन्या से पूछा, पुत्री, यह मुश्कराज तुझे स्वीकार है तो इससे विवाह कर ले। मुनि कन्या ने मुश्कराज को बड़े ध्यान से देखा। उसके साथ उसे विलक्षण अपनापन अनुभव हो रहा था। प्रथम दृष्टि में ही वह उस पर मुग्ध हो गई और बोली, मुझे मुशिका बनाकर मुश्कराज के हाथ सौंप दीजिए। मुनि ने अपने तपोबल से उसे फिर से चूहिया बना दिया और मुश्कराज से उसका विवाह कर दिया। रक्ताक्ष द्वारा यह कहानी सुनने के बाद भी उल्लुक राज के सैनिक स्थिरजीवी को अपने दुर्ग में ले गए। दुर्ग के द्वार पर पहुंचकर उल्लुक राज अरिमर्दन ने अपने साथियों से कहा कि स्थिरजीवी को वही स्थान दिया जाए जहां वे रहना चाहे। स्थिरजीवी ने सोचा कि दुर्ग के द्वार पर ही रहना चाहिए, जिससे दुर्ग से बाहर जाने का अवसर मिलता रहे। यही सोचकर उसने उल्लुक राज को कहा, देव, आपने मुझे यह आदर दिया, बहुत लज्जित हूँ मैं तो आपका सेवक ही हूँ और सेवक के स्थान पर ही रहना चाहता हूँ। मेरा स्थान दुर्ग के द्वार पर ही रखिए। द्वार की जो धूलि आपके पदकमलों से पवित्र होगी, उसे अपने मस्तक पर रखकर ही मैं अपने आप को सौभाग्यवान मानूंगा। उल्लुकराज इन मीठी वचनों को सुनकर फूले ना समाये। उन्होंने अपने साथियों को कहा कि स्थिरजीवी को यथेष्ट भोजन दिया जाए। प्रतिदिन स्वादु और पुष्ट भोजन खाते खाते स्थिरजीवी थोड़े ही दिनों में पहले जैसे मोटा और बलवान हो गया। रक्ताक्ष ने जब स्थिरजीवी को हृष्टपुष्ट होते देखा तो वे मंत्रियों से बोला, यहाँ सभी मूर्ख हैं। जिस तरह उस सोने की बीट देने वाले पक्षी ने कहा था, यहाँ सब मूर्ख हैं, उसी तरह मैं कहता हूँ, यहाँ सभी मूर्ख मंडल हैं। किस पक्षी की बात कर रहे हो? रक्ताक्ष ने स्वर्ण पक्षी की यह कथा सुनाई। मूर्ख मंडली, सर्वैवे मूर्ख मंडलम। अचानक हाथ में आए धन को अविश्वासवश छोड़ना मूर्खता है। छोड़ने वाले मूर्ख मंडल का कोई उपाय नहीं। एक पर्वतीय प्रदेश के महाकाय वृक्ष पर सिंधुक नाम का एक पक्षी रहता था। उसकी विष्ठा में स्वर्ण कर्ण होते थे। एक दिन एक व्याध उधर से गुजर रहा था। व्याध को उसकी विष्ठा के स्वर्णमयी होने का ज्ञान नहीं था। इससे संभव था कि व्याध उसकी अपेक्षा करके आगे निकल जाता, किंतु मूर्ख सिंधुक पक्षी ने वृक्ष के ऊपर से व्याध के सामने ही स्वर्ण कर्ण पूर्ण विष्ठा कर दी। उसे देखकर व्याध ने वृत्त पर जाल फैला दिया और स्वर्ण के लोभ में उसे पकड़ लिया। उसे पकड़कर व्याध अपने घर ले गया। वहां उसे पिंजरे में रख दिया। लेकिन दूसरे ही दिन उसे डर सताने लगा कि कहीं कोई व्यक्ति पक्षी की विष्ठा के स्वर्ण में होने की बात राजा को न बता दे। उसे राजा के सम्मुख दरबार में पेश होना पड़ेगा और संभव है राजा उसे दंड भी दे दे। इस भय से उसने स्वयं राजा के सामने पक्षी को पेश कर दिया। राजा ने पक्षी को पूरी सावधानी के साथ रखने की आज्ञा दी, किंतु राजा के मंत्री ने राजा को सलाह दी कि इस व्याध की मूर्खतापूर्ण बात पर विश्वास करके उपहास का पात्र न बने। कभी कोई पक्षी भी स्वर्ण में विष्ठा दे सकता है, इसे छोड़ दीजिए। राजा ने मंत्री की सलाह मानकर उसे छोड़ दिया। जाते हुए वह राज्य के प्रवेश द्वार पर बैठकर फिर स्वर्णमयी विष्ठा कर गया और जाते जाते कहता गया, पूर्वे तावदहम मूर्खो द्वितीयः पाशबंधकः ततो राजा च मंत्री च सर्वैवे मूर्ख मंडलम। अर्थात पहले तो मैं ही मूर्ख था जिसने व्याध के सामने विष्ठा कर दी, फिर व्याध ने मूर्खता दिखलाई जो व्यर्थ ही मुझे राजा के सामने ले गया। इसके बाद राजा और मंत्रियों ने भी मूर्खों के सरताज निकले।
अर्थात पहले तो मैं ही मूर्ख था जिसने व्याध के सामने विष्ठा की, फिर व्याध ने मूर्खता दिखलाई जो व्यर्थ ही मुझे राजा के सामने ले गया। उसके बाद राजा और मंत्री भी मूर्खों के सरताज निकले। इस राज्य में सब मूर्ख मंडल ही एकत्रित हुए हैं। रक्ताक्ष द्वारा कहानी सुनने के बाद भी मंत्रियों ने अपनी मूर्खता भरे व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया। पहले की तरह ही वे स्थिर जीवी को अन्न मांस खिला खिलाकर मोटा करते रहे। रक्ताक्ष ने यह देखकर अपने पक्ष के साथियों से कहा कि यहाँ हमें नहीं ठहरना चाहिए, हम किसी दूसरे पर्वत की ओर अपना दुर्ग बनाएंगे। हमें इस बुद्धिमान गीदड़ की तरह आने वाले संकट को देख लेना चाहिए और देखकर अपनी गुफा को छोड़ देना चाहिए, जिससे शेर के डर से अपना स्थान छोड़ दिया था। किस गीदड़ की तरह? रक्ताक्ष ने तब शेर और गीदड़ की यह कथा सुनाई।